हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज आप देख सकते हैं कि बीएसएससी का जो है हम रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। और बीएसएससी में आप अगर मतलब करंट अफेयर से उसका वाकिफ़ है तो आपको पता हो कि बीएसएससी का जो है एक नया फसाद जन्म ले रहा है। क्योंकि जो बीएसएससी का हर स्टेप में इस तरह का बात होना आम बात है कि कुछ ना कुछ लेके कुछ नया बात हमेशा लगा हुआ ही रहता है। और अभी जो नया मतलब बात सामने आ रहा है और ये मतलब बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा हो रहा है वो है कि 2014 वाले डॉक्यूमेंट को लेके है। वैसे हम इसका मतलब सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों के पास जो है वो 2014 का डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि 8 साल पुराना कोई वैकेंसी है तो उस समय का जातीय आवासीय या फिर जो भी लगेगा वो हम अभी सब कुछ क्लियर करेंगे। वो सारा कुछ कहाँ से लाया जाएगा, ठीक है। और देखिए कि बहुत लोग ऐसे हैं जिसका जाति चेंज हो गया है, तो उन लोगों के लिए भी हम ये वीडियो मतलब बनाएंगे, उनको लिए बताएंगे। और ये देखिए दूसरा है कि जनरल ईबीसी ओबीसी एसटी जो भी हैं उन सब को ये मतलब वीडियो देखना चाहिए क्योंकि उनके लिए ये बहुत कुछ है इस वीडियो में। सबसे पहले मतलब ये बात है कि अभी जो नया फसाद जन्म ले रहा है, जिस तरह से मतलब आपको अगर याद होगा टाइपिंग के टाइम भी एक नया फसाद इसी तरह से आया था कि स्क्रॉल नहीं होगा, टाइपिंग नहीं होगा, तो हाईलाइट नहीं होगा। पहले ये किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसी को बाद में जाकर मतलब फिर डिनाई किया गया कि ये सारा चीज़ नहीं होगा जिस तरह से टाइपिंग होता है उस तरह से। तो ये सब मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर्स है उसके द्वारा ये मतलब ये स्ट्रेटजी अपनाया जाता है कि सबसे पहले आपको मतलब बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम होने वाला है, फिर उसी के बाद उसको खंडन किया जाता है कि ऐसा नहीं होगा। मतलब वो दोनों तरह से व्यूज़ वगैरह सब कुछ लेते हैं। तो ये अलग बात है। आप देखिए ये इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं बताइए। आप मतलब पहले आप खुद बोलते हैं कि संभावना वाला बातें नहीं करना है, फाय फाय नहीं करना है, लेकिन बाद में फिर आप ही उस तरह का वीडियो डाल के मतलब जो है समाज में उस तरह का बात आप फैला रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले अब हम चलते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के बारे में हम देख लेते हैं कि 2014 का डॉक्यूमेंट जो बोला जा रहा है वो लगेगा या नहीं लगेगा। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए क्योंकि हम उस तरह का वीडियो नहीं बनाते हंगामा खड़ा करने वाला, लेकिन हाँ उस तरह का कुछ हंगामा हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर देते हैं मतलब स्टूडेंट को, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम समझते हैं कि यूट्यूब पे किस तरह से मतलब हंगामा होता है, लोग हंगामा करते हैं व्यूज़ के लिए। तो इस तरह का काम हम नहीं करते, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग यहीं से सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए इंटर स्तरीय का जो है ये संशोधित इसका मतलब क्या बोलता है नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया था अभी आयोग के द्वारा ही। और इसी नोटिफिकेशन में जो बातें लिखी हुई है वही बातों का अनुपालन कम से कम बीएसएससी तो जरूर करेगी, चाहे वो कितना भी मनमानी करे या जो भी करे। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो तो बात करेगी, जो नहीं लिखा हुआ वो तो बात अलग है। तो देखिए इसमें अगर हम नीचे चलते हैं तो देखिए नीचे जाने पर हमको एक मिलेगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो है अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आरक्षण के बारे में है और इसी के बारे में जो है विवाद सारा चल रहा है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करते समय नियुक्ति प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं होगा एवं सामान्य श्रेणी में रख दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप मतलब भर रहे हैं फॉर्म में उसमें जो भी आपने दावा किया है वो अगर आप नहीं फुलफिल करते हैं बाद में जाके तो आपको अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और सामान्य प्रश्न ये अलग बात है। देखिए अगर इसमें अगर हम नीचे चलते हैं और तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर है इसमें क्या लिखा हुआ है, पिछड़ा वर्ग तथा अतंत्र पिछड़ा वर्ग का श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमी लेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा। ठीक है, तो मतलब ईबीसी और बीसी के लिए जो है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है वही मान्य होगा। अनुसूचित जाति के लिए जो है उसका अंचलाधिकारी से जाति प्रमाण पत्र देना है। देखिए जाति प्रमाण ये जो भी पत्र है ये अंचलाधिकारी से, अंचलाधिकारी जो है अंचलाधिकारी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अंचलाधिकारी क्या होता है, अंचलाधिकारी जो है वो ब्लॉक लेवल का होता है, मतलब बीडीओ से बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, बीडीओ लेवल ब्लॉक लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा। और ऑनलाइन आवेदन करते समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर रहित
प्रमाण पत्र, देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा बात है कि आपने जाति मतलब फॉर्म भरते समय तो आपने मांगा नहीं, तो अब उस समय का आप अभी कैसे मांग सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गया कि ऑनलाइन करते समय जो भी है कोई भी सर्टिफिकेट का नहीं मांगा गया था, नहीं तो अगर उस समय जो सर्टिफिकेट मांगा गया होता वो भी स्टूडेंट उठा के रखता, वही स्टूडेंट को वही फिर जो भी सर्टिफिकेट होता उसको बाद में प्रोड्यूस करना होता, वो अलग बात है। लेकिन उस समय किसी भी तरह का नहीं किया गया, ठीक है। और अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखिए लिखा गया, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को द्वारा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और अनुसूचित जनजाति के द्वारा श्रेणी के द्वारा अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो है समर्पित नहीं करने पर जनरल मतलब अनारक्षित कैटेगरी में मतलब जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उसी श्रेणी का दावा करें, ठीक है। अब यही बात हो गया है कि अब यहाँ से पूरा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से सबसे पहला बात है कि तो सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया उस समय, और बोला गया है कि जो काउंसलिंग के समय है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, मतलब काउंसलिंग के समय आपको बस प्रोड्यूस कर देना है। और इसमें डेट का कहीं भी आप उल्लेख नहीं देख रहे हैं, कोई भी डेट का उल्लेख इसमें नहीं लिखा हुआ है कि हाँ आपको, और ये भी नहीं बोला गया है कि हाँ आपको अभी का बना के रख लेना है, इस समय का ही उस समय प्रोड्यूस करना होगा या इस डेट के पहले का प्रोड्यूस करना होगा, कुछ भी इसमें उल्लेखित नहीं है। तो फिर इस तरह का कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब काउंसलिंग के टाइम जो है वो आपको उसी डेट के पहले का आपको प्रोड्यूस करना है। बस यही लिखा हुआ है कि जब भी काउंसलिंग होगा तो आपको जिस भी जाति का आपने भरा है, जिस भी जाति का आपने किया है, वो सारा जो है वो आपको ना जो दावा आपने किया है ईबीसी बीसी या जो भी है उसको बस वहाँ पर जाके मतलब उसका दावा कर देना है। उसका दावा करने के लिए आपको उसका सर्टिफिकेट बना के ले जाना होगा, उसको प्रोड्यूस कर देना है, बस इतना सा ही काम करना है। इसमें कुछ भी मतलब और ज़्यादा मतलब इसमें डिस्कशन का कोई बात नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी मेरे पास अभी मतलब अभी 2 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिसको देखने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये जो है मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो कब का लगेगा, और मतलब SC ST वगैरह जो है वो भी कब का सर्टिफिकेट डालेंगे। देखिए ये जो है काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही एक नोटिफिकेशन है जिसका काउंसलिंग हो चुका है जिस बहाली का, और जो बहाली है वो थोड़ा पुराना है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो है 4/2/2000 यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है कि 4/2/2021 का ये मतलब नोटिफिकेशन है जिसमें कि काउंसलिंग का सारा प्रमाण पत्र दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह का मतलब ये जो प्रमाण पत्र दिया गया है ये सारे प्रमाण पत्र लाने थे स्टूडेंट को काउंसलिंग के टाइम, और उसका रोल नंबर ऐसे देखिए नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन बात है कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बोला गया है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब कब का डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया मैट्रिक का लेके जाना है, ये सबको पता है। उच्चतम शिक्षा जो कि मतलब लगेगा तो इंटर का लेके जाना है वो ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि बिहार कर्मचारी के द्वारा एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति का ही लेके जाना है, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति का ही लेके जाना है जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगता है, मतलब वो यहाँ पे क्रीमी लेयर रहित मतलब प्रमाण पत्र जिसको NCL बोलते हैं, मतलब नॉन क्रीमी लेयर। NCL जो प्रमाण पत्र है NCL ये प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। जाति प्रमाण पत्र अगर माना जाए तो वो होता है कि वो आप अगर बहुत पहले बना लिए तो वो वैलिड होता है किसी कभी भी, क्योंकि आप एक बार जो जाति बना लिए वो जाति चेंज नहीं होता है अगर जब तक सरकार चेंज ना करे, ठीक है। तो आप जो जाति के रहते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी भी जाति से, यादव या कोई भी जाति से हैं, सिंह जाति है, तो वो जाति तो आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मांगा जाता है। उसके बाद जो है वो बहुत कम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मेन यही है कि नॉन क्रीमी लेयर जो है ये, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक और, अगर ये जो है ये चीज़ नहीं बताया जाता, इसको अगर आप देखिए तो यहीं पर देखिए, ये देखिए BC MBC को लेके ही नॉन क्रीमी लेयर मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो रहित प्रमाण पत्र है इसी को लेकर एक बात बोला गया है कि इसमें देखिए बोला गया कि अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म को स्वघोषित पत्र स्थिति, मतलब यहाँ पर देखिए एक फॉर्म है,
ये फॉर्म नंबर जो है, इस फॉर्म भी है मेरे पास, इसको भी हम दिखा देंगे लास्ट में। ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म जो है भर के देना पड़ता है अगर आप पुराना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम, 1 साल से पुराना, मतलब नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप काउंसलिंग में 1 साल से पुराना का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, जिस तरह के यहाँ पर दिखा हुआ है, तो आपको ये फॉर्म में सत्यापन करके देना पड़ता है। तो इसका मतलब यही होता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर जो है वो 1 साल से कम का ही मतलब पुराना लेके जा सकते हैं। उसके पुराना लेने के बाद फिर आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पे देखिए समर्पित किया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए एक हो गया, एक मतलब एक काउंसलिंग का हम आपको दिखा दिए, ठीक है। अब और हम काउंसलिंग का एक आपको दिखाते हैं। देखिए यही वो मतलब नोटिफिकेशन है जिस नोटिफिकेशन के बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ है कि सर्टिफिकेट कब का लगेगा। तो इसको देखिए, ये देखिए 2/8 मतलब 2 अगस्त का है। और इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो इसमें भी वही सारा बात लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो एक बात लिख दिया गया है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला है। ये एक है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो अभ्यर्थी है उसके बाद राज्य द्वारा मतलब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो कि 2/11/2019 के पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसमें जाति एवं आवासीय का पता उल्लेखित हो, ठीक है, ये बोला गया। अब देखिए यही बात है कि यहीं से सारा मतलब जो है विवाद उत्पन्न हुआ है कि इस वैकेंसी, ये वैकेंसी जो है 2019 का है, ठीक है। और 2019 में भी देखिए तो 2019 में नवंबर का है, मतलब ये 2020 का नवंबर तक 1 साल पुरता है, ठीक है। और अभी कितना हो रहा है, अभी अगस्त हो रहा है, तो 2021 का हुआ है, तो ये लगभग 1-1.5 साल मतलब 1-1.5 साल बोल सकते हैं इसको कि हाँ इस वैकेंसी का 1-1.5 साल हुआ है। और ये वैकेंसी तो बहुत फास्ट कंप्लीट हो रहा है। मतलब बीएसएससी के हिसाब से देखें तो बीएसएससी जिस तरह से मतलब 8 साल लेती है, 7 साल लेती है कोई भी वैकेंसी को कंप्लीट करने में, उस हिसाब से तो इस वैकेंसी को बहुत कम लिया गया है। तो इस वैकेंसी में अगर मांगा जा रहा है कि आप विज्ञापन के समय का मतलब सर्टिफिकेट दीजिए तो वो मांगा जा सकता है। और एक बात और है कि ये जो वैकेंसी था, इस वैकेंसी का जो मतलब नोटिफिकेशन था उसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया था। ये वो उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, और लेकिन बहुत सारे लोग जो इसका नोटिफिकेशन पढ़े हैं और यूट्यूब पे ही बता रहे हैं, तो उसमें बताया गया है कि ये जो बात है वो पहले से उल्लेखित था कि आपको विज्ञापन के समय का जो है वो सारा सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, वही आपको निर्गत करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी उसका जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें इस तरह की कोई बातें नहीं लिखी गई है। इस तरह का डेट का बात जो है, जो यहाँ पर डेट का बात किया जा रहा है, नोटिफिकेशन में डेट का कोई भी बात नहीं है। फॉर्म भरते समय भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है जिसको कि बाद में प्रोड्यूस करने की बातें हो सकती थी। तो अब बस सीधा है कि अब जो भी काउंसलिंग होगा उसमें करंट भी दिखाया जा सकता है, अगर पुराना है तो वो भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। मतलब पुराना है तो वो भी रखे, लेकिन एनसीएल जो होता है मतलब नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो 1 साल का ही वैलिड माना जाता है या बोला जाता है। तो 1 साल के अभी अगर आपके पास पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पुराना है तो वो भी रखिए, एक नया बना लीजिए, बनता है तो बना लीजिए, ठीक है। बस यही बातें बोलेंगे। और चलिए और भी जो बातें डिस्कस करनी है वो हम लोग फिर से फर्स्ट पेज जो था वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं। तो देखा आप लोगों ने ये जो मतलब अभी नया फसाद आया था, इस फसाद का जो ये 2014 वाला जो बोला जा रहा है कि 2014 वाला जो मतलब सर्टिफिकेट है वो कहाँ से लाया जाए, तो उसका मैंने बता दिया कि वो सर्टिफिकेट लगने 2014 का लगने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं कि बना के रखें या आपके पास है तो आपके पास है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मतलब देखिए आप लोग के पास में भी हो सकता है कि ओरिजिनल ना हो, मे भी इधर उधर हो गया हो, और आपके पास कोई फ़ोटो स्टेट हो मतलब 2014 से पहले का जातीय आवासीय या एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर भी बना हुआ हो और उसका मतलब फ़ोटो स्टेट हो, तो उसमें जो होता है एप्लीकेशन नंबर और डेट, वो मतलब फ़ोटो स्टेट लेके अगर आप ब्लॉग चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी मदद शायद हो सकती है। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, मेरे दोस्त जो हैं वो अगर ऐसी कैटेगरी में भी बहुत सारे अगर चाहते हैं कि 2014 वाला ही मतलब वो बनाना चाहते हैं तो उनके पास भी अगर फ़ोटो स्टेट वगैरह या कुछ तो भी तो होगा। मतलब इतने दिन से आप लोग बना ही रहे होंगे सर्टिफिकेट, किसी के पास तो कुछ होगा, नहीं है तो अलग बात है क्योंकि बीएसएससी में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है डेट का। लेकिन फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं, वो फ़ोटो स्टेट लेकर जाएँ ब्लॉग, तो हो सकता है कि उनको वो जो एप्लीकेशन नंबर है और डेट है उस नंबर पर पुराना मतलब पुराने बैक डेट में कोई मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो हैं मेरे, वो उनका मतलब रेलवे वगैरह में एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उनको जो है वही सर्टिफिकेट लेके जाना होता है जो जिसका वो डाटा मतलब दिए हुए रहते हैं।
तो उनको फिर कभी कभी हेरा मतलब गुम हो जाता है, तो उनको फिर से ब्लॉक से जाके उसी मतलब एप्लीकेशन नंबर और डेट का इशू करवाना पड़ता है। तो वो सब हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए जिनका जाति चेंज हुआ है उसके लिए बस बोलना चाहते हैं कि जिनका जाति चेंज हो गया है, तो वैसा देखिए डाटा तो बीएसएससी के पास भी रहता है कि ये जाति पहले इधर था अब इधर आ गया है। तो अब अगर अभी लाता है वो करंट का लाएगा, तो वो तो इस तरह का नहीं ला पाएगा, तो उनको तो पुराना वाला मतलब देने की बात बोली जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो भी जिनका भी जाता है डाटा चेंज हुआ है वो अपना अभी करंट का तो बना ही ले, और उनको मतलब ये जो भी है उनको बीएसएससी को ये पता रहता है, पता है उनके पास डाटा है कि कौन सा जाति चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो उसका प्रावधान रखेंगे कि हाँ ये जाति चेंज हुए थे। लेकिन अगर आपके पास भी अगर 2000 मतलब पुराना वाला कोई तो मतलब आपका पहले वाला एक कभी भी मतलब जब भी आपका चेंज हुआ होगा उससे पहले का कोई भी एक सर्टिफिकेट तो बना हुआ होगा जाति करके, मतलब अभी आप मतलब चेंज हुआ है आपका जाति, लेकिन पहले तो चेंज नहीं हुआ था। तो जिस समय नहीं हुआ था उस समय का कुछ भी फ़ोटो स्टेट वगैरह होगा तो वो भी आपका काम कर सकता है, वो भी आप रखें पास में ताकि वो बाद में जाके प्रोड्यूस किया जा सके। और ये देखिए जनरल का है तो जनरल को तो कुछ भी नहीं लगने वाला है, बस उनको मैट्रिक इंटर का लगेगा और एक डाटा एक प्रूफ लगेगा, मतलब एक ये लगने वाला है उनको फ़ोटो आईडी का प्रूफ लगेगा, और जो भी उनका मतलब है वो लगेगा। बीसी ईबीसी का मैंने पहले बताया, नॉन क्रीमी लेयर लगेगा, जातीय आवासीय नहीं लगता है, लेकिन हाँ नॉन क्रीमी लेयर बनाने के लिए जातीय आवासीय बनाना पड़ता है, तो वो भी रखें, इन्हें कि बना के फिर उसको घूम कर देना है, ऐसा तो नहीं होगा। और SC ST को जातीय सिर्फ लगता है, जातीय बनाना होता है, वो भी बनाएं। तो ये सारा हो गया मतलब और दो सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। तो देखिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मतलब हर बार कुछ ना कुछ मतलब फालतू बातें इस तरह का होने लगता है। कोई ना कोई नया विवाद मतलब इससे जुड़ जाता है बीएसएससी के, और ये सब मतलब कैसे जुड़ता है ये मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिटी अभी भी रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर कोई गलत स्टेप या फिर कुछ इस तरह का बात हो गया तो उसको ओवरकम करने के लिए यूनिटी ही स्टूडेंट का काम में आता है। अभी देखिए 2016 वाले स्टूडेंट को लेके जिस तरह से लोगों ने जागरूकता दिखाई है, उसके बाद जिस तरह से मतलब आयोग ने भी इस पर पॉजिटिव रिप्लाई दिया है, क्योंकि इतने लोगों का साथ यहाँ पे था। तो यही है, ये यूनिटी जो है वो होना चाहिए। तो यूनिटी बना के रखिए और सही जानकारी लीजिए, कुछ भी उन लोगों के चक्कर में मत फंसिए जो कि पहले मतलब आपको प्रॉब्लम बताते हैं जो प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको मतलब कोई भी डाटा नहीं कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दे कि इस तरह का एक प्रॉब्लम है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी खुद बताते हैं, मतलब दो तरह से वो व्यूज़ लेते हैं। तो यही बातें चलते रहती है। बस आपसे यही बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑथेंटिक और ट्रू न्यूज़ चाहिए तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।